इंडिया सिर्फ वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, इंडिया नेक्स्ट जनरेशन बैटलफील्ड को डोमिनेट करने की तैयारी में है। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब की टेस्टिंग के बारे में बताया था, लेकिन अब बात सिर्फ DRDO तक सीमित नहीं है। अब इंडियन प्राइवेट सेक्टर भी बैटलफील्ड का गेम बदलने आ गया है। JSR डायनेमिक्स, एक इंडियन प्राइवेट कंपनी, ने Su-30 MKI से एडवांस गाइडेड बॉम्ब्स का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। और यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह है एक रेवोल्यूशन का बिगिनिंग। आज के जमाने में जब हर कंट्री के पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, सीधा जाके टारगेट पे डम बॉम्ब गिराना सिर्फ रिस्की नहीं, सुसाइडल हो सकता है। इसीलिए आज की लड़ाई स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है। स्मार्ट बॉम्ब्स, ग्लाइड बॉम्ब्स, जेट पावर्ड बॉम्ब्स, ये है फ्यूचर के असली वेपन्स। जरा सोचिए, अगर आप अपने एनिमी के बेस को 60 किलोमीटर दूर से उड़ा सकें, बिना उनके एयर स्पेस में घुसे, बिना एक भी पायलट की जान रिस्क में डाले, तो क्या आप इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर नहीं कहेंगे? इंडिया ने ये फ्यूचर अब सिर्फ इमेजिन नहीं किया, उसे रियलिटी बना दिया है विद गौरव और खगानतक जैसे डेडली लॉन्ग रेंज प्रिसिजन ग्लाइड बॉम्ब्स। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ही दिन पहले एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ग्लाइड बॉम्ब को सक्सेसफुली टेस्ट किया। गौरव नाम का यह बॉम्ब Sukhoi-30 MKI से लॉन्च किया गया, और जब बॉम्ब ने अपना टारगेट हिट किया तो वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। DRDO ने यह भी कंफर्म किया कि सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स 60% अचीव हुए। ये बॉम्ब एक विंग्ड ग्लाइड बॉम्ब है, जिसका मतलब ये होता है कि इसके पास अपना प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है, लेकिन जैसे ही फाइटर जेट इसे छोड़ता है, ये विंग्स और इनर्शिया का यूज करके ग्लाइड करता है और अपने टारगेट तक रीच करता है। और नेविगेशन, ये बॉम्ब यूज करता है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS प्लस GPS। मतलब अगर GPS जम भी हो गया तो भी INS के थ्रू टारगेट तक पहुंचने की कैपेबिलिटी इसके पास है। ये ही फीचर इससे बनाता है एक नेक्स्ट जेन वेपन जो जैमिंग रेजिस्टेंट भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी। अब बात करते हैं एक और बड़ी डेवलपमेंट की। JSR डायनेमिक्स नाम की एक इंडियन प्राइवेट कंपनी ने खगानतक ग्लाइड बॉम्ब्स का डेवलपमेंट किया है, और अब इंडियन एयरफोर्स के Sukhoi-30 MKI प्लेटफॉर्म से इन बॉम्ब्स की लाइव टेस्टिंग भी हो रही है। जो इमेज और टेस्ट फुटेज सामने आई है, उसके हिसाब से खगानतक Du-73 नाम का ग्लाइड बॉम्ब 30 किलोग्राम क्लास का है, जिसका रेंज 1+ किलोमीटर तक हो सकता है, ऑलमोस्ट सेम एज गौरव। और ये सिर्फ एक नहीं, खगानतक फैमिली में आते हैं K160, K450, K720 और K243 जैसे वेरिएंट्स। जितना हैवी बॉम्ब उतनी कम रेंज, लेकिन सभी बॉम्ब्स केपेबल हैं स्टैंड ऑफ प्रिसिजन अटैक्स के लिए। इस बॉम्ब की गाइडेंस सिस्टम भी काफी एडवांस है। मिड कोर्स गाइडेंस के लिए सैटेलाइट प्लस इनर्शियल नो कॉम्बो, और टर्मिनल फेस के लिए EO/IR सेंसर्स भी यूज हो सकते हैं। मतलब ये स्मार्टली एडजस्ट कर सकता है लास्ट मोमेंट तक, जिसे मिस होने का चांस लगभग 0 हो जाता है। अब ये तो द ग्लाइड बॉम्ब्स जो इनर्शिया और विंग्स से ग्लाइड करते हैं, लेकिन JSR डायनेमिक्स ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर डेवलप किया है एक जेट पावर्ड स्टैंड ऑफ बॉम्ब। हाँ, जेट इंजन लगाया गया है बॉम्ब में, जिससे इसका रेंज हो सकता है 250 से 229 किलोमीटर तक। इससे कहते हैं पावर्ड प्रिसिजन स्ट्राइक म्यूनिशन, और JSR के ही और एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट का नाम है लॉन्ग रेंज पावर्ड प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन, जिसमें टर्बो जेट इंजन लगाकर क्रूज मिसाइल टाइप रेंज और परफॉर्मेंस अचीव की जा रही है। 400 किलोग्राम का बॉम्ब, 30+ किलोमीटर रेंज और 5 मिनट तक एंड्योरेंस। मतलब ये एक मिनी क्रूज मिसाइल जैसा बन गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भी हाई एक्यूरेसी मेंटेन होती है, चाहे बैटलफील्ड कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर में सब कुछ हाई टेक और हाई रिस्क हो गया है। एनिमी के पास लेयर्ड एयर डिफेंस है, रेडार, मनपेयर्स और ड्रोन्स। ऐसे में डायरेक्ट अटैक करना रिस्की है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे स्मार्ट बॉम्ब्स हो जिनके पास विंग्स हो, गाइडेंस हो और स्टैंड ऑफ रेंज हो, तो आप अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को एनिमी की स्ट्राइक रेंज के बाहर रखकर उनके क्रिटिकल एसेट्स को उड़ा सकते हो। यही कैपेबिलिटी अब इंडिया के पास है, और ये आई है इंडिजिनस R&D के वजह से और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के वजह से। और इसीलिए गौरव और खगनतक जैसे ग्लाइड बॉम्ब्स इंडिया को बना रहे हैं।
नेक्स्ट जनरेशन एयर पावर। अगर आप कंपेयर करें तो इजराइल का स्पाइस 2000 जो बलाकोट एयर स्ट्राइक में यूज हुआ था, उसकी रेंज थी अराउंड 60 किलोमीटर, और अब इंडिया बना रहा है उससे भी ज्यादा पावरफुल सिस्टम्स जो 1 से 300 किलो रेंज के ग्लाइड या पावर्ड बॉम्ब्स हैं। ये क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अब डिफेंस इंपोर्ट से आगे निकालकर एक्सपोर्ट केपेबल नेशन बन रहा है, जहां इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंच गई है। अगर आपको ऐसे ही और अपडेट्स चाहिए इंडियन एयरफोर्स वेपन्स, इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स और टैक्टिकल इनोवेशंस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।